गुड मॉर्निंग। आज हम मोलस्क में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं, मुख्यतः आज हम पाइला और लेमिलिडेंस के जो मुख्य एक्सक्रीटिव ऑर्गन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस पाया जाता है। ये एक मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पहले हम लेमिलिडेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक जोड़ी किडनी यानी कि जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस कहते हैं वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एंड एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय अ पेयर ऑफ किडनी और अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस। एंड सेकंड वन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होते हैं कैबर्स ऑर्गन। सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस। लेमिलिडेंस में वन पेयर ऑफ किडनी या जिन्हें भी हमने ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस कहा, ये पेरिकार्डियम के वेंट्रल सरफेस पर महाशिराओं के पार्श्व में स्थित होते हैं और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो बॉडी सीलोम होती है उससे ये विकसित होते हैं। इस प्रकार से इनमें पाए जाने वाली जो कैविटी है वो यूरोसील कहलाती है। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो किडनी है वो यहाँ दर्शाई गई है। और अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो प्रत्येक जो किडनी है एक लंबी और काली ट्यूबुल स्ट्रक्चर होता है ये, और ये दोनों सिरों पर खुली हुई होती है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं दोनों सिरों से ये ओपन है और यू आकार की ये मुड़ी हुई ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें इसका जो लूप वाला भाग होता है वो पोस्टीरियर एंड पर, और जो इसकी भुजाएं होती है, जो आर्म्स है, वो इंटीरियर एंड की तरफ होती है। जैसा इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और यानी कि पैरेलल होती है, ऊपर और नीचे स्थित होती है। नीचे वाली भुजा स्पॉन्जी ग्रंथिल और इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और एक्चुअली यही जो मेन किडनी है उसका भाग इससे बनता है, इसलिए इसे किडनी कहते हैं। The lower tube is spongy and has a thick granular wall and form the main functional part of the kidney. And the lower limb opens anteriorly in the pericardium by the cervical पेट्रिकार्डियल अपर्चर। यानी कि जो इसकी अग्रभुजा है ये एक अपर्चर होता है जिसे यूरोपेरिकार्डियल अपर्चर कहते हैं। उस छिद्र के द्वारा ये पेरिकार्डियम में खुलती है। ऊपर वाली भुजा छोटी और अग्रंथिल पतली भित्ति युक्त होती है और इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। इसे यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और अग्र सिरे पर एक जो रीनल अपर्चर है उसके द्वारा गिल लेमिला के सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में ये खुलती है। एंड द ब्लैडर ऑफ बोथ किडनी इज इंटरकनेक्टेड बाय द ओवल पोर। यानी कि दोनों जो किडनी है वो ब्लैडर, दोनों किडनी के जो ब्लैडर है वो एक ओवल शेप पोर के द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड ये होते हैं। इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं एक्सक्रीशन की। किडनी का नीचे वाला भाग यानी कि जो ग्रंथिल भाग है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड में से ग्वानिन और जो अन्य मेटाबॉलिक नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें पृथक करता है, और पेरिकार्डियल साइनस की भित्तियाँ भी यहाँ पर ग्रंथिल होती है। ये संभवतः इसलिए होता है कि ये रुधिर से देह गुहा में एक्सक्रीटरी पदार्थों का सिक्रेशन करती है। ब्लैडर की जो गुहा है उसका
सिलिएटेड स्तर जो होता है वो यूरिन को बाहर निकलने के लिए एक तरह की धारा उत्पन्न करता है और यूरिन इससे होकर सुप्रापेंकियल कोस्ट में प्रवेश करता है जहाँ से ये एक्सेलेंट साइफन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों किडनी में जो सॉल्ट्स है, लवण है, उनका एब्जॉर्प्शन भी होता है और जो जल संतुलन की क्रिया है वो भी इनके द्वारा संपन्न की जाती है। अब इसमें एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसमें कैबर्स ऑर्गन कहते हैं। कैबर के अंग यानी कि पेरिकार्डियल ग्लैंड, एक ये बड़ी लाल रंग की पाली के समान संरचना होती है और ये पेरिकार्डियम के सामने की ओर स्थित होती है। संभवतः ये रचना जो होती है वो उत्सर्जी उत्पादों को पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम कैविटी में विसर्जित करके और उत्सर्जन की क्रिया में एक तरह से हेल्प करती है। पेरिकार्डियम कैविटी से इन प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी प्रोसेस है जो कैबर ऑर्गन्स के द्वारा संपन्न की जाती है और इस तरह से ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दिस स्ट्रक्चर प्रोबेबली हेल्प द एक्सक्रीशन प्रोसेस बाय मूविंग एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी फ्रॉम वेयर दे रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम बात करते हैं पाइला की। पाइला में भी जो एक्सक्रीशन है वो किडनी यानी कि ऑर्गन्स ऑफ वोजिनस के द्वारा ही होता है। ये एक ऑर्गन है जो कि पेरिकार्डियम के पीछे स्थित होता है और किडनी जो है एक मोटी मिट्टी के थैले के समान इसमें स्ट्रक्चर होता है। इसमें अंदर की ओर बहुत सारे फोल्ड्स बने होते हैं या वलन बने होते हैं। It's a thick wall sac-like structure and with many internal folds present in the lumen. ये एक राइट एंटीरियर रीनल चैम्बर और लेफ्ट पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में डिवाइड होता है। पाइला में दाहिनी ओर का जो किडनी अंग है ये संभवतः जेनाइटल डक्ट में परिवर्तित हो गया है और जो किडनी के दोनों कोस्ट यानी कि जो एंटीरियर रीनल चैम्बर और जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एंटीरियर रीनल चैम्बर, ये लगभग अंडाकार संरचना होती है और पेरिकार्डियम के पश्च यानी कि जो किडनी चैम्बर होता है उसके सामने ये स्थित होता है और ये एक ही ग्रूव में खुलता है। इसमें क्या होता है, इसकी ऊपरी सतह में बहुत सारी ग्रूव्स दिखाई देती है जो कि इसकी कैविटी में लटकी हुई जो लैमिलीज होती है उसकी तरह ये आवाज़ देती है। लैमिलीज एक वर्टिकल एक्सिस के दाएं और बाएं ये अरेंज होता है और ये जो एक्सिस है वो इफरेंट रीनल साइनस कहलाता है। इस कक्ष के फर्श पर भी इसी प्रकार की कुछ लैमिलीज होती है और एक एफरेंट रीनल साइनस के दोनों ओर ही व्यवस्थित होता है। ये साइनस पेरी इंटेस्टिनल साइनस की एक ब्रांच है और इस तरह से अनेक शाखाओं में विभक्त होकर दोनों प्रकार की लैमिलीज में इसमें रक्त प्रवाहित होता रहता है। The sinus is a branch of the peri-intestinal sinus that closes several branches in the lamina. अब इसी तरह से पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो है ये भी एक चौड़ी और ग्रे रंग की स्ट्रक्चर होता है और एंटीरियर रीनल चैम्बर के पीछे बाईं और पेरिकार्डियम और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसके बीच में ये स्थित होता है। दिस चैम्बर इज अ ब्रॉड हुक लाइक ब्राउनिश structure and the posterior chamber is located behind the anterior renal chamber. To the left
of the rectum and to the right of the pericardium and digestive gland. डाइजेस्टिव ग्लैंड और पेरिकार्डियम है उसके राइट में और जो रेक्टम है उसके लेफ्ट में स्थित होता है। इसमें एक बड़ी गुहा होती है और इसमें जनन वाहिनी और आंत की कुछ कुंडलियां पाई जाती है। इस कक्ष की छत में रक्त वाहिनियों का जाल फैला रहता है और ये जो रक्त वाहिनियाँ होती है इफरेंट और एफरेंट ब्लड वेसल्स के विभाजन से मिलकर बनी होती है। These vessels are formed as a result of anastomosis of the afferent and efferent renal blood vessels. Posterior renal chamber अपने एक सिरे पर बना हुआ जो रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर है उसके द्वारा ये पेरिकार्डियम में और दूसरे सिरे पर जो छिद्र बना होता है उसके द्वारा ये एंटीरियर रीनल चैम्बर में खुलता है। द रीनल चैम्बर ओपन्स इनटू द पेरिकार्डियम बाय द रीनल पेरिकार्डियल अपर्चर एट वन एंड, और जो सेकंड है एंड द अपर्चर एंटीरियर रीनल चैम्बर एट द अदर एंड। यानी कि एक सिरे पर तो ये रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम में और दूसरे छिद्र से ये एंटीरियर रीनल चैम्बर में खुलता है। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर की जो फर्श है उस पर उपस्थित जो टिश्यूज़ है वो इसकी गुहा में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें उपस्थित ऑर्गन से ये इसको पृथक रखते हैं। यानी कि एक टिश्यू की लेयर इसके अंदर पाई जाती है। Tissue layer on the floor of the posterior renal chamber separate its lumen from the organs of the adjacent intestine। अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। किडनी एक सीलोमोडक्ट है जो कि एक सिरे पर देह गुहा यानी कि पेरिकार्डियम जो कि एक तरह से देह गुहा का ही भाग है, दूसरे सिरे पर ये मेंटल कैविटी में खुलता है। ये सीलोमोडक्ट एक सिरे पर पेरिकार्डियम में और दूसरे सिरे पर मेंटल कैविटी में खुलता है। किडनी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ग्रहण करके मेंटल कैविटी में छोड़ता है और जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, अमोनिया के यौगिक, यूरिया के अम्ल, ये सब होते हैं। और अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलकर ही यहाँ पर उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जल संरक्षण की क्रिया पूर्ण होती है, क्योंकि अमोनिया जो होती है उसको डिस्कार्ड करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें से जल को एब्जॉर्ब करके उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में जो उसे शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से जो आवश्यक जल है वह भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और टेरेस्ट्रियल होने के कारण क्या होता है, ये जलीय वातावरण में रहकर अमोनिया यौगिकों का या स्थलीय वातावरण में रहने पर ये पहले अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके फिर इसका उत्सर्जन करते हैं। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, जल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर उत्सर्जन के साथ साथ ये जो उत्सर्जन तंत्र है वो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करता है। पाइला में भी दूसरे गैस्ट्रोपोड की तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड उत्सर्जन का कार्य करती है और इस ग्रंथि की जो एक्सक्रीटरी सेल्स है वो अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करके जठर और आंत्र मार्ग से उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इस प्रकार इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी करता है। द वाटर ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज reignite or reabsorb, and thus in addition the excretory system also perform the osmoregulation. Thank you.